स्ट्रॉन्ग मैन और एक नॉर्मल मैन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और ओनली डिफरेंस जो होता है वो होता है उनका इंटरनल वायरिंग का। उनके अंदर जो न्यूरो वायरिंग, अगर हम लूज टर्म में बोलें, उसमें डिफरेंस होता है, जिसको हम हिंदी में मानसिकता भी कह सकते हैं, एटीट्यूड भी कह सकते हैं, हाउ वी परसीव थिंग्स वो भी कह सकते हैं, हाउ वी रिएक्ट टू वेरियस थिंग्स हम वो भी कह सकते हैं। तो अगर आपकी इंटरनल न्यूरो वायरिंग सही है तो आप एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह बिहेव करोगे। अगर उसमें गड़बड़ है तो आप एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह नहीं बिहेव करोगे। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक नॉर्मल इंसान है, वो कहीं खाना खाने जाता है, खाने में कुछ गड़बड़ नज़र आती है तो वो कंप्लेंट करता है कि खाना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ दी वैल्यू एट्सेट्रा, नेगेटिव फीडबैक लिख देता है। फिर वो कहीं ट्रैवल करता है, वहाँ उसको कोई प्रॉब्लम नज़र आ जाती है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, एट्सेट्रा। तो इस टाइप से जहाँ जहाँ उसको कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं तो वो उसके बारे में कंप्लेंट करता है। तो इस इंसान की जो इंटरनल वायरिंग है वो क्या है? ये इंटरनल वायरिंग हमेशा प्रॉब्लम को ढूंढती है। कहाँ क्या गड़बड़ है वो हमेशा उस चीज़ को पकड़ती है। तो इसकी वायरिंग के हिसाब से इस इंसान का फोकस कहाँ रहता है, कहाँ गड़बड़ है उसको देखो, राइट? और उसके बाद में फिर कंप्लेंट करो, उसका रिड्रेसल मांगो, और हमेशा फूके फूके रहो, मतलब फ्रस्ट्रेटेड रहो। हैप्पी तो बिल्कुल रहो ही मत। तो एक तो ये वायरिंग होगी, ये एक नॉर्मल मैन की वायरिंग होती है, जनरली लोग ऐसा करते हैं। अब एक स्ट्रॉन्ग मैन की वायरिंग क्या होती है? स्ट्रॉन्ग मैन की वायरिंग ये होती है कि कुछ गलत हुआ है तो ठीक है, मेरे को जो इन चीज़ों से चाहिए, अगर मैं कहीं खाना खाने गया हूँ तो बस मैंने खाना खा लिया, पैसे दिए, निकल गए। मैं उस सिस्टम से नहीं लड़ूंगा, मैं उस इंसान के सिस्टम को सुधारना भी नहीं चाहूँगा। उसका सिस्टम है भाई, वो अपना होटल, अपना रेस्टोरेंट जैसे चला रहा है चलाए, जो उसका सिस्टम है करे, एंड वॉकआउट, राइट? कहीं पर भी कुछ गलत नज़र आता है, जस्ट आपको जो उससे फ़ायदा चाहिए, आप किसी कैब में जा रहे हो, आपको कैब स्मेली लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है, लेकिन आपको लगता है यार मेरे को वहाँ जाना है, तो जस्ट फोकस ऑन के मेरे को वहाँ जाना है। ड्राइवर को लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है कि भैया तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग मैन नहीं करता है, वो अपना काम करता है और निकल लेता है। कहीं वंस वाइल कहीं उसको बहुत अनकंफर्टेबल लगे, जहां उसने बहुत हेवी अमाउंट दिया हो, जो चीज़ उसको अनकंफर्टेबल कर सकती है, तो वो उस चीज़ के लिए जो है वहाँ पे थोड़ा मेंशन कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपनी वाइब्रेशंस को ख़राब नहीं करेगा कंप्लेंट करके या उस मोड में आ करके। ओके, तो स्ट्रॉन्ग मैन की इनसाइड वायरिंग कैसी हो गई? इनसाइड एक स्ट्रॉन्ग मैन के वो वायरिंग हो जाती है विच इज़ लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, विच इज़ फोकस्ड कि मेरे को क्या करना है। इट इज़ नॉट लुकिंग फॉर गलती। एक नॉर्मल मैन की जो वायरिंग होती है वो गलती ढूंढती है कि यहाँ ठीक नहीं, यहाँ ठीक नहीं, यहाँ मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली, यहाँ मुझे जलील किया गया। वो उन चीज़ों को ढूंढती है और उसके ऊपर काम करती है। और एक स्ट्रॉन्ग मैन की इंटरनल वायरिंग क्या करती है? ओके, मुझे ये करना है तो आई एम फोकस्ड ऑन दिस। ये स्मॉल लिटल डिस्ट्रैक्शंस आती है, मैं ध्यान नहीं देता। तो वो अपनी अंदर की वायरिंग को अकॉर्डिंगली बना के रखता है, जिससे वो ज़िंदगी में हमेशा अपॉर्चुनिटी देखेगा, वो हमेशा फोकस रहेगा और उसको सक्सेस मिलेगी। एक नॉर्मल मैन जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा, नेगेटिव इमोशंस में जाएगा और सक्सेस के चांसेस बहुत कम होंगे। कोई मिरेकल है, अगर मिल गई तो मिल गई। ओके, ये मेन डिफरेंस होता है आपकी इंटरनल वायरिंग। अब एक नॉर्मल मैन अगर एक स्ट्रॉन्ग मैन बनना चाहता है तो वो इस चीज़ पे काम कर सकता है। कंप्लेंट करना पहले कम कर दो, रिड्यूस कर दो, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर दो। कोशिश करो कि अगले 3 महीने तो मैं कोई कंप्लेंट नहीं करने वाला, राइट? इस तरीके से अपनी इंटरनल वायरिंग को आप चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी इंटरनल वायरिंग अकॉर्डिंगली चेंज होनी शुरू हो जाएगी, यू विल सी द रिजल्ट्स। ओके, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब मान लो कुछ गड़बड़ हो गई, आपके साथ कुछ गलत किसी ने कर दिया, या कुछ आप एंटिसिपेट कर रहे थे अच्छा लाइफ में, वो वैसा नहीं हुआ, और आपका नेगेटिव इमोशन जो है बाहर आ गया, आपका एंगर बाहर आ गया, फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गई, फियर बाहर आ गया, कुछ भी आपका नेगेटिव इमोशन बाहर आ गया।
अब एक नॉर्मल मैन और स्ट्रॉन्ग मैन में डिफरेंस क्या होता है? एक नॉर्मल मैन एक नेगेटिव इमोशंस में काफी देर तक रहता है। कई लोग तो कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक उस नेगेटिव इमोशन को पकड़ के रखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैन जो होता है वो एक नेगेटिव इमोशन में मिनिमम टाइम तक रहता है, बस थोड़ी देर के लिए रहता है। कुछ भी बड़े से बड़ा गड़बड़ हो जाए, वो बहुत थोड़ी ड्यूरेशन के लिए उस नेगेटिव इमोशन में रहता है और उससे वो अपने आप को बाहर कर लेता है। यही डिफरेंस है एक नॉर्मल मैन और एक स्ट्रॉन्ग मैन में। जितना आप नेगेटिव इमोशंस में रहोगे उतने आप लोअर वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट करोगे। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा, इन छोटे प्लेटफॉर्म पे, जेलसी, इन छोटे प्लेटफॉर्म पे आप वाइब्रेट करते रहोगे तो जिंदगी में चांसेस ही नहीं है आपको सक्सेस मिलेगी। आप यही करते रहोगे और फिर यूनिवर्स को भी ये मैसेज मिल जाता है कि यार ये इंसान जो है ना, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, भाई इन्हीं चीज़ों में खुश रहता है, तो वो वैसी चीज़ें आपको पकड़ाएगा जिससे आपको और ये चीज़ें मिल जाए और आप उसी प्लेटफॉर्म पे वाइब्रेट करते रहो। वेयरएज अगर आप नेगेटिव इमोशन में थोड़ी देर के लिए रहते हो और हायर प्लेटफॉर्म पे रहते हो, लव, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, इस टाइप की प्लेटफॉर्म पे अगर आप वाइब्रेट करते हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको रिटर्न में वही चीज़ें देगा। अब ये आपके हाथ में है। नॉर्मल मैन और स्ट्रॉन्ग मैन में ये नहीं है कि भी सडनली आपकी 3 आंखें हो जाएंगी, 10 हाथ हो जाएंगे या 2 पैर एक्स्ट्रा हो जाएंगे या कुछ और हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भैया। नॉर्मल मैन और स्ट्रॉन्ग मैन में वही बॉडी होती है, सब कुछ वही होता है। सिर्फ एक मानसिकता का फर्क होता है, इंटरनल वायरिंग का फर्क होता है और अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी में एक्सपोज होने से एक स्ट्रॉन्ग मैन बचाता है ताकि उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो सक्सेस ओरिएंटेड चीज़ों में चला जाए। अपने मेंटल पीस को खराब नहीं करता है बिकॉज ऑफ समबडीज स्टुपिडिटी। बस इसको ऐसे समझ लो। नहीं तो दुनिया में कितने लोग भरे पड़े हैं यार जो तुम्हें नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं। तुम जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, वो स्टिल कहीं ना कहीं से नेगेटिव फीडबैक उठा करके तुम्हें पकड़ा देंगे और तुमने उसको पकड़ करके अपने आप को अगर डिस्टर्ब कर लिया तो आपकी जो मोमेंट है, सक्सेस की तरफ जाने की जो मोमेंटम है, वो हाईजैक हो जाएगी। आप बहुत मुश्किल में आ जाओगे। फिर आप रिवेंज मोड में रहोगे, बदला लेना, किसी तरीके से ये करना, बस वही करते रह जाओगे। फिर तुम पॉजिटिव ढंग की बात तो सोच ही नहीं पाओगे। ओके, बहुत अच्छा लगेगा। स्ट्रॉन्ग मैन की मेंटालिटी लेकर आओ। जो जो मैंने बातें बताई हैं थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर लो यार। कुछ नहीं, मैं समराइज कर देता हूँ। जरूरत से ज्यादा आपको नेगेटिव इमोशन में नहीं रखना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने नेगेटिव इमोशंस को कैसे हैंडल करता हूँ। कुछ भी कर सकते हो यार, छत के ऊपर जाके गालियां निकाल दो, माउंटेन चढ़ लो, फिजिकली एक्सरसाइज कर लो, आउट ऑफ ब्रेथ चले जाओ, सारे नेगेटिव इमोशंस खत्म हो जाते हैं। जैसे ही आप आउट ऑफ ब्रेथ जाते हो, जो भी अंदर नेगेटिव होता है सारा फूक जाता है भाई। इसीलिए कहा जाता है फिजिकली एक्टिव, फिजिकल मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं आपकी स्पाइन में जाके कलेक्ट होते हैं, तो बैकबोन की सप्लीमेंट के ऊपर काम कर लो। मतलब जितना आप अपनी एंड्योरेंस पे और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करोगे उतने नेगेटिव इमोशंस आपके निकल जाएंगे। नहीं तो ये सारे आपके जॉइंट्स में जाते हैं, बैकबोन में ज़्यादा जाते हैं। ओके, सो नेगेटिव इमोशंस में बहुत कम देर तक रहना और ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो ज़रूरत से ज़्यादा उसके बारे में कंप्लेंट नहीं करना है। मूव, अपना काम कराओ, चलो वहाँ से। सिस्टम है, अपने आप से नेचर देखभाल कर लेगी। अपने आप से उसको जो पनिशमेंट मिलनी है बंदे को मिल जाएगी। तुम्हें इसके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस तरीके से अगर आप अपनी मानसिकता को बना सकते हो, अपनी वायरिंग को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, लाइफ इज फैंटास्टिक भाई। तो गुड, फिर क्या, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।